नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक पर। साथियों, हम भूगोल की क्विक रिवीजन सीरीज कर रहे हैं जिसमें मैं आपको 500 क्वेश्चन कराने वाला हूं भूगोल के। यह हमारा क्विक रिवीजन सीरीज का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने आपको 2 पार्ट करा दिए हैं जिसमें मैंने आपको 100 क्वेश्चन कराए थे। अगर आपने वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो 2 पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है। अवरोही क्रम क्या होता है भाई? अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। बी ऑप्शन है झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। क्योंकि देखो सबसे बड़ा इनमें छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर हिमाचल प्रदेश है और फिर उत्तराखंड है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 102, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमें यहाँ पर 4 राज्य दे रखे हैं। फर्स्ट पे दिया है राजस्थान, सेकंड पे दिया है तमिलनाडु, थर्ड पे दिया है महाराष्ट्र और फोर्थ पे दिया है कर्नाटक। तो हमें इन चारों राज्यों को इनके घटते क्रम में इन्हें व्यवस्थित करना है। तो इन चारों राज्यों में जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, और जो राजस्थान है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। पहले पे राजस्थान, ए में है पहले पे राजस्थान, ठीक है जी, और सी में है। बी ऑप्शन में थर्ड दिया है, थर्ड मतलब महाराष्ट्र, तो ये गलत हो जाएगा, और डी भी गलत हो जाएगा, इसमें भी स्टार्टिंग में थर्ड दिया है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे कट हो गए, बचे कौन से? ए और सी। उसके बाद राजस्थान से जो छोटा राज्य है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सा है? महाराष्ट्र। तो देखते हैं महाराष्ट्र कौन से ऑप्शन में है। देखो ए में क्या दे दिया यहाँ पर, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु दे दिया है, जो कि गलत है, क्योंकि राजस्थान से जो छोटा राज्य है वो क्या है? महाराष्ट्र है। तो ये ए ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा। बचा कौन सा ऑप्शन? हमारा सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही हो जाएगा भाई सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं जिनमें हमें 4 राज्य दे रखे हैं। तो हमें इन 4 राज्यों में से बताना है कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है इनमें से। ठीक है, ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, उत्तराखंड। जो हमें ये 4 राज्य दे रखे हैं इनमें सबसे छोटा जो राज्य है वो है उत्तराखंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 104, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। हमें बताना है भाई भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरे स्थान पर और क्षेत्रफल में 12वें स्थान पर कौन सा राज्य है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पे दे रखे हैं। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन है बिहार। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार। बिहार जो राज्य है भारत का वो जनसंख्या के अनुसार तीसरे स्थान पर है और क्षेत्रफल के मामले में 12वें स्थान पर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। हमें बताना है भाई निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए राज्य हैं। हमें यहाँ पर 4 राज्य दे रखे हैं। पहले नंबर पर है पंजाब, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे पे छत्तीसगढ़ और चौथे पे झारखंड। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें इनमें से बताना है भाई कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो राजस्थान है, ये सीमा साझा करता है किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ। छत्तीसगढ़ राज्य है, ये भी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ। और जो झारखंड राज्य है ये भी अपनी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ। जो पंजाब राज्य है ये उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखो ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें 1 दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। बी में देखते हैं, बी में 2 3 4, तो 2 3 4 ये हमारा ठीक हो जाएगा ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 106, असम कुल मिलकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। हमें बताना है भाई जो असम राज्य है वो कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 9। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 राज्यों से।
जो असम राज्य है वो 7 राज्यों से घिरा हुआ है। वो 7 राज्य कौन कौन से हैं भाई? पहले नंबर पर है पश्चिम बंगाल, दूसरे पे है मेघालय, तीसरे पे है मिजोरम, चौथे पे है त्रिपुरा, पांचवे पे है आपका मणिपुर, छठे पे है नागालैंड, और सातवें पे है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है भाई, तो जो आपका असम राज्य है वो इन 7 राज्यों से घिरा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 107, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। हमें बताना है भाई जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसकी सीमा किस राज्य के साथ टच नहीं है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र के साथ, बी ऑप्शन है बिहार के साथ, सी ऑप्शन है उड़ीसा के साथ, और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार के साथ। जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसकी सीमा बिहार के साथ टच नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 108, निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिक है। हमें बताना है भाई निम्न नगरों में से समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिक है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है बेंगलुरु, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है जोधपुर, और डी ऑप्शन है नागपुर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बेंगलुरु। जो बेंगलुरु शहर है उसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 910 मीटर है। कितनी है? 910 मीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से कौन से कथन राजस्थान के मरुक्षेत्र के लिए सही है। हमें यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, 1 2 3 4। ठीक है, इन 4 कथनों में से हमें बताना है कि राजस्थान के मरुस्थल के बारे में कौन से सही है। ठीक है, पहला जो कथन है वो है यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ठीक है, राजस्थान के मरुस्थल के बारे में। दूसरा स्टेटमेंट है यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और चौथा स्टेटमेंट है शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चरागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है राजस्थान के मरुस्थल के बारे में। तो ये हमारे चारों स्टेटमेंट ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ए ऑप्शन में है 1 2 3, ये गलत हो जाएगा। बी में है 2 3 4, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे चारों स्टेटमेंट ठीक है। सी में है 1 2 4, ये भी गलत हो जाएगा। और डी में है 1 2 3 4। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि हमारे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 110, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। हमें बताना है भाई कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। ए ऑप्शन है मेघालय, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, और डी ऑप्शन है त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल राज्य है वह उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 111, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। हमें बताना है भाई देश के किस प्रदेश में या किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में 75 जिले हैं। कितने जी? 75 जिले। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 112, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। हमें बताना है भाई भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है लेह, बी ऑप्शन है कच्छ, सी ऑप्शन है जैसलमेर, और डी ऑप्शन है बाड़मेर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कच्छ। कच्छ जो जिला है यह भारत का सबसे बड़ा जिला है जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ है भाई? गुजरात में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 113,
सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है? हमें बताना है भाई सोनभद्र जो जिला है उत्तर प्रदेश का, उसको कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 2 राज्यों की सीमाएं, बी ऑप्शन है 3 राज्यों की सीमाएं, सी ऑप्शन है 4 राज्यों की सीमाएं और डी ऑप्शन है 5 राज्यों की सीमाएं। तो भाई जो सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश का, उसको 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 राज्यों की सीमाएं। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं भाई? पहला है आपका मध्य प्रदेश, दूसरा है झारखंड, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है आपका बिहार। ठीक है, तो ये 4 राज्य हैं जिनको सोनभद्र जिले की सीमाएं स्पर्श करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 114 है, 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? हमें यहाँ पर ये 4 राज्य दिए हैं भाई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इन 4 राज्यों में से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमा टच करता है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ए ऑप्शन है केवल आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है केवल कर्नाटक, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक और डी ऑप्शन है तमिलनाडु और केरल में से प्रत्येक। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो कर्नाटक राज्य है यह है 6 राज्यों के साथ अपनी सीमा को टच करता है। कितने? 6 राज्यों के साथ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? हमें बताना है भाई जो यहाँ पर ये राज्यों के समूह दिए हैं इनमें से कौन सा एक समूह तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जो राज्य है यह तेलंगाना राज्य की सीमा बनाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में कौन सुमेल नहीं है? हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं जिनमें स्टेट और उनकी कैपिटल दे रखी है। तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सा सुमेल नहीं है। ए ऑप्शन है त्रिपुरा, अगरतला, बी ऑप्शन है मणिपुर, आइजोल, सी ऑप्शन है नागालैंड, कोहिमा और डी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मणिपुर, आइजोल। जो क्या है सही से सम्मिलित नहीं है, क्योंकि जो मणिपुर है इसकी कैपिटल आइजोल नहीं है। मणिपुर की जो कैपिटल है, जो राजधानी है वो क्या है? इम्फाल है। ठीक है, जो आइजोल है जो किसकी कैपिटल है? जो आपकी मिजोरम की है। ठीक है, जो आइजोल है यह मिजोरम राज्य की क्या है? राजधानी है। ठीक है, ना कि मणिपुर की। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 117, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। हमें यहाँ पर सूची 1 दी है और सूची 2 दी है। सूची 1 में राज्य दिए हैं और सूची 2 में राजधानियाँ दे रखी है। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है? इनको मिलाना है और फिर कूट के हिसाब से आंसर देना है। जैसे देखो असम है, ए में क्या है? ए में दे रखा है आपको असम। असम की जो राजधानी है वो क्या है? दिसपुर है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपका ए का 3 है। ए का 3 ए ऑप्शन में नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। बी में ए का 3 दिया है, सी में ए का 4 दिया है और डी में आपको 1 दिया है ए का। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह के सवाल को करने के लिए आपको क्या करना है? पहले मैचिंग करना है, एक मैचिंग करना है और फिर देखना है ऑप्शन में जाके। अगर आप सारों को मैचिंग करोगे तो आपका एग्जाम में टाइम खराब होगा। तो आपको क्या करना है? पहले पहला मिला के देखना है। ठीक है, अगर पहला नहीं मिल रहा है फिर दूसरा मिला के देखना है, तीसरा मिला के देखना है। ठीक है, अगर आपका पहला मिलाने से ही आपका आंसर क्लियर हो जाता है तो आप उसका ही आंसर लगा देना। ऐसा नहीं कि सारा मिला रहे हो आप, उससे क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट होगा। जैसे मैंने क्या किया है यहाँ पर ए का, जैसे ए में दे रखा था असम। असम की जो राजधानी है वो मुझे पता है क्या है भाई? दिसपुर है। तो मैंने क्या किया? मिलाया और फिर यहाँ पर ऑप्शन में देखा। तो देखो यहाँ पर जो हमें ए ऑप्शन दे रखा था इसमें ए का 2 दे रखा था तो गलत हो गया था ये। तो ने क्या चेक किया है कि ए का 3 कौन से ऑप्शन में है? तो ए का 3 यहाँ पर एक ही ऑप्शन में था, बी ऑप्शन में है। तो यही मेरा आंसर हो गया है, बस
सारे मिलाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। चलो, क्वेश्चन नंबर 118, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। हमें यहाँ पर सूची 1 दी है और सूची 2 दी है। सूची 1 में राज्य दे रखे हैं और सूची 2 में राजधानियाँ दे रखी है। तो हमें क्या करना है, इनको मिलाना है और फिर क्या करना है, आंसर देना है कूट के हिसाब से। तो देखो, ए में दिया है असम। असम की जो राजधानी है वो क्या है भाई, दिसपुर है। तो मैं इसको मिला दूंगा दिसपुर से। तो ए का 3 देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। ए ऑप्शन में ए का 2 दिया है तो ये गलत हो जाएगा भाई। बी में 3 दिया है, बिल्कुल ठीक है। सी में 1 दिया है तो ये गलत हो जाएगा ए का। और डी में ए का 4 दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना है। ऐसा नहीं कि आपको सारे मिलाने हैं, सारे नहीं मिलाने हैं। जैसे आपको असम की राजधानी पता है तो आप उसको मिला दोगे और फिर देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखो, बी ऑप्शन में ए का 3 दे रखा है और किसी में भी ए का 3 नहीं दे रखा है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आपको सारे मिलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वरना आपका टाइम वेस्ट होगा। ये जो सवाल दिए जाते हैं एग्जाम में, ये टाइम वेस्ट करने के लिए ही दिए जाते हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे इसमें, देखो सारे मिलाएंगे फिर ऑप्शन चेक करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है जिससे कि आपका पेपर जल्दी हो जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 119, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है। हमें बताना है भाई, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत के अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश राज्य है यह 8 राज्यों की सीमाओं को छूता है। कितने, 8 राज्यों की। ठीक है जी। और एक संघ राज्य की सीमा को छूता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 120, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है। हमें बताना है भाई, जो मध्य प्रदेश राज्य है इससे किस राज्य की सीमा नहीं छूती है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है झारखंड और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, झारखंड। जो झारखंड राज्य है यह मध्य प्रदेश की सीमा को टच नहीं करता है। जो राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। ठीक है जी। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 121, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। हमें बताना है भाई, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ए ऑप्शन है दमन और दीव, बी ऑप्शन है पुडुचेरी, सी ऑप्शन है दिल्ली और डी ऑप्शन है चंडीगढ़। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दिल्ली। जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था उस टाइम जो ऑप्शन था सही वो क्या था, दिल्ली था। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा जो संघ राज्य है वो कौन सा है, तो वर्तमान में है आपका लद्दाख। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, जब ये क्वेश्चन आया था उस टाइम पे दिल्ली था, लेकिन अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में लद्दाख है सबसे बड़ा संघ राज्य भारत का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 122, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है। हमें बताना है भी, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है चंडीगढ़, बी ऑप्शन है अंडमान तथा निकोबार, बी ऑप्शन है लक्षद्वीप और डी ऑप्शन है दादर तथा नागर हवेली। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 123, निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। हमें बताना है भाई, इनमें से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है त्रिपुरा, बी ऑप्शन है दमन एवं दीव, सी ऑप्शन है लक्षद्वीप और डी ऑप्शन है पुडुचेरी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या है भाई, राज्य है। ठीक है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 124, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमें यहाँ पर सूची 1 दे रखी है और सूची 2 दे रखी है। सूची 1 में जनजातियाँ दे रखी है और सूची 2 में अवस्थिति दे रखी है, मतलब रहने का स्थान दे रखा है। ठीक है, तो इनको मैचिंग करते हैं भाई। ए में दे रखा है जारवा, तो जो जारवा जनजाति है वो अंडमान और निकोबार में रहती है। कहाँ पर रहती है, अंडमान और निकोबार में निवास करती है। तो देखते हैं ए का 4 कौन से ऑप्शन में है। ए ऑप्शन में ए का 2 दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा भाई। बी में ए का 4 दे रखा है, ये ठीक है। सी में ए का 3 दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा और डी में ए का 1 दे रखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा भाई,
बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको इसी प्रकार से करना है। आपको पहला मिला के देखना है, अगर पहला नहीं मिलता है फिर दूसरा मिला के देखना है। अगर आपका आंसर पहला मिलाने से ही आ जाता है तो आपको वही आंसर लगाना है, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे कि सारों को मिलाओगे और फिर ऑप्शन चेक करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन दिए जाते हैं मिलाने वाले, ये टाइम वेस्ट करने के लिए दिए जाते हैं बच्चों के। आपको क्या करना है भाई, स्मार्ट वर्क करना है। अगर आपका पहला मिलाने से ही आंसर आ रहा है तो आपको सारे मिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, भले ही आपको सब कुछ पता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, पहला ही मिलाना है। जैसे यहाँ पर देखो, जो आपकी कुकी जनजाति है ये कहाँ रहती है भाई, मणिपुर में रहती है, ठीक है। जो थारू जनजाति है ये उत्तर प्रदेश में रहती है, और जो गोंड जनजाति है ये मध्य प्रदेश में रहती है। देखो मुझे सारा पता था, लेकिन आपको इस प्रकार से नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया है कि पहले आपको पहला ही मिलाना है, उसके बाद अगर पहले से आंसर नहीं आता फिर आपको दूसरा मिलाना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि पहले सारे मिलाए उसके बाद आपको आंसर चेक किया आपने, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 125, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति से संबंधित है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका इरूलर, बी ऑप्शन है खासी, सी ऑप्शन है संथाल, और डी ऑप्शन आपका थारू। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संथाल। जो संथाल जनजाति है वह प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 126, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है। हमें बताना है भाई, जो भारत की द्रविडियन प्रजाति है वो मुख्यतः भारत में कहाँ पर निवास करती है, वो हमें बताना है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है दक्षिण भारत, बी ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी भारत, सी ऑप्शन है उत्तर पूर्वी भारत, और डी ऑप्शन है उत्तर भारत। तो भाई जो द्रविडियन प्रजाति है वो मुख्यतः भारत में दक्षिण भारत में निवास करती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिण भारत। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। हमें बताना है भाई, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन है हरियाणा, और डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा राज्य में जनजातीय समुदाय नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो हरियाणा राज्य है इसमें जनजातीय समुदाय नहीं है। कौन कौन से राज्य में जनजातीय समुदाय नहीं है 2011 की जनगणना के अनुसार? एक तो आपका हरियाणा हो गया, दूसरा है पंजाब, ठीक है, तीसरे नंबर पे है दिल्ली, और चौथे नंबर पे आपका पुडुचेरी, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो ये 4 राज्य हैं इनमें जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 128, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है। हमें बताना है भाई कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है खासी, बी ऑप्शन है मुंडा, सी ऑप्शन है भील, और डी ऑप्शन है थारू। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, थारू। जो थारू जनजाति है यह दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है। जो थारू जनजाति है यह कहाँ पर निवास करती है, तो ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, ठीक है। इन 3 राज्यों में क्या करती है, निवास करती है जो थारू जनजाति है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करा दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि जो थारू लोग हैं, मतलब थारू जनजाति के लोग हैं, वह किस हिंदू त्योहार को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 130, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है बिहार तथा मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है झारखंड तथा मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश, और डी ऑप्शन है उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। तो भाई जो थारू जनजाति है वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में निवास करती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 131,
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर जनजाति दिए है इधर और इधर दिए है राज्य। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? हमें यहाँ पर 4 युग्म दिए हैं भाई, 1 2 3 4। इन 4 युग्मों में से हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है जी। पहला युग्म है लिम्बू। लिम्बू जो जनजाति है वो सिक्किम में निवास करती है, तो बिल्कुल सही युग्म है। दूसरा युग्म है कार्बी। तो जो आपकी कार्बी जनजाति है भाई वो हिमाचल प्रदेश में निवास नहीं करती है, वो कहाँ करती है? असम में है। ठीक है, जो आपकी कार्बी जनजाति है ये कहाँ पर निवास करती है? असम में निवास करती है, तो ये गलत हो गया हमारा। तीसरा युग्म है हमारा डोंगरिया कोंद। तो जो आपकी डोंगरिया कोंद जनजाति है वो ओडिशा में निवास करती है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। चौथा युग्म है हमारा बोंडा। तो जो आपकी बोंडा जनजाति है वो तमिलनाडु में निवास करती है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो आपकी बोंडा जनजाति है वो ओडिशा में निवास करती है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारे पहला और तीसरा जो युग्म है वो बिल्कुल सही है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में हमारा पहला और तीसरा युग्म दे रखा है। तो ए ऑप्शन में ही हमें पहला और तीसरा दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल 1 और 3। ठीक है, क्योंकि हमारा पहला और तीसरा युग्म क्या है? सही है। दूसरा गलत क्यों हो गया? क्योंकि जो आपकी कार्बी जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है? असम में निवास करती है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो जो हमारा चौथा जो युग्म था बोंडा, जो बोंडा जनजाति है वो ओडिशा में निवास करती है, ना कि तमिलनाडु में। तो ये हमारे दोनों युग्म क्या हो गए थे? गलत हो गए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? हमें बताना है भाई धौलाधार पर्वत श्रेणी की जो प्रमुख जनजाति है वो कौन सी है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है ओबर, बी ऑप्शन है गद्दी, सी ऑप्शन है लेपचा और डी ऑप्शन है थारू। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गद्दी। जो आपकी गद्दी जनजाति है वह धौलाधार पर्वत श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। जो आपकी धौलाधार पर्वत श्रेणी है ये कहाँ पर है? आपकी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 133, गद्दी लोग निवासी है। हमें बताना है भाई जो गद्दी जनजाति के लोग हैं वो कहाँ के निवासी है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश के, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश के, सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश के और डी ऑप्शन है मेघालय के। तो जो भाई गद्दी जनजाति के लोग हैं वो कहाँ के निवासी हैं? वो है हिमाचल प्रदेश के। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 134, संथाल निवासी है। हमें बताना है भाई जो संथाल जनजाति है वो कहाँ की निवासी है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश के, बी ऑप्शन है दक्षिणी भारत के, सी ऑप्शन है पश्चिमी भारत के और डी ऑप्शन है पूर्वी भारत के। तो भाई जो संथाल जनजाति है वो कहाँ की निवासी है? तो वो पूर्वी भारत की निवासी है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्वी भारत के। जो संथाल जनजाति है वह किस किस राज्य में निवास करती है? तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, झारखंड, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, तो जो संथाल जनजाति है वो इन 4 राज्यों में निवास करती है। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नांकित में कौन सम्मिलित नहीं है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है भील गुजरात, जो भील जनजाति है वो गुजरात में निवास करती है। बी ऑप्शन है जौनसारी उत्तराखंड, सी ऑप्शन है संथाल छत्तीसगढ़ और डी ऑप्शन है खासी मेघालय। तो हमें क्या दिया है? इधर जनजाति दे रखी है और उधर राज्य दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संथाल छत्तीसगढ़। क्योंकि हमें बताना था कि निम्नांकित में से कौन सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन गलत सम्मिलित है, ये हमें बताना था। तो जो संथाल जनजाति है वो छत्तीसगढ़ में निवास नहीं करती है। जो संथाल जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है भाई? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और बिहार। ठीक है, जो संथाल जनजाति है वो इन 4 राज्यों में क्या करती है? निवास करती है, ना कि छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो हमारा यही सम्मिलित नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 136, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है इतूत, बी ऑप्शन है सांगा,
सी ऑप्शन है निर्बलोक और डी ऑप्शन है बुपला। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा बुपला। संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहते हैं? बुपला कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 137 बोडो निवासी है, हमें बताना है भाई बोडो जनजाति कहाँ की निवासी है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है गारो पहाड़ी के, बी ऑप्शन है संथाल परंगना के, सी ऑप्शन है अमेजन बैसिन के और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश के। तो भाई जो बोडो जनजाति है वो कहाँ की निवासी है? वो गारो पहाड़ी के निवासी है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गारो पहाड़ी के। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 138 निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? हमें बताना है भाई कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है चेंचू, बी ऑप्शन है लेप्चा, सी ऑप्शन है ढफला और डी ऑप्शन है आपका ढाफर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चेंचू। जो चेंचू जनजाति है वो केरल में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 139 निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? हमें बताना है भाई भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है टोडा, बी ऑप्शन है गोंड, सी ऑप्शन है भील और डी ऑप्शन है गारो। तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है भाई वो है भील जनजाति। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भील। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 140 टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। हमें बताना है भाई जो टोडा जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अरावली पहाड़ियों पर, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ियों पर और डी ऑप्शन है विंध्याचल की पहाड़ियों पर। तो जो टोडा जनजाति है भाई वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। कहाँ करती है भाई? तमिलनाडु में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 141 अंडी और ओपोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? हमें बताना है भाई अंडी और ओपोर तिपी जो विवाह है वो किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है या किस जनजाति से संबंधित है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है हो, बी ऑप्शन है पहाड़िया, सी ऑप्शन है मुंडा और डी ऑप्शन है उराव। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हो। जो हो जनजाति है उससे संबंधित है आपका अंडी और ओपोर तिपी विवाह। ठीक है, अंडी का अर्थ होता है भाई आपका, अंडी विवाह का जो अर्थ होता है वो समाज और अपने परिवार की सहमति से विवाह करना होता है। और ओपोर तिपी का जो मतलब होता है वो होता है अपहरण करके विवाह करने से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 142 निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? हमें बताना है भाई निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। बहुपति मतलब क्या होता है भाई? एक से अधिक पति। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है कादर, बी ऑप्शन है लोढ़ा, सी ऑप्शन है मुंडा और डी ऑप्शन है टोडा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, टोडा। जो टोडा जनजाति है वह बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं। जो टोडा जनजाति है यह तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 143 एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है। हमें बताना है भाई कौन सी जनजाति सरहुल त्योहार मनाती है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है संथाल, बी ऑप्शन है मुंडा, सी ऑप्शन है भील और डी ऑप्शन है थारू। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंडा। मुंडा जो जनजाति है वह सरहुल त्योहार मनाती है। जो मुंडा जनजाति है यह कहाँ पर निवास करती है? तो ये छोटा नागपुर के पठार में निवास करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 144 घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? हमें बताना है भाई घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है उराव, बी ऑप्शन है हो, सी ऑप्शन है गोंड और डी ऑप्शन है कोल। तो भाई जो घुमकरिया है वह उराव जनजाति की एक सामाजिक संस्था है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उराव। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 145 उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। हमें बताना है भाई उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है भोक्सा, बी ऑप्शन है भोटिया, सी ऑप्शन है जौनसारी और डी ऑप्शन है थारू। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। थारू जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम।
क्वेश्चन नंबर 146, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा दिया है कि जो टोडा जनजाति वो कहाँ पर निवास करती है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है असम। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तमिलनाडु। जो टोडा जनजाति है वह तमिलनाडु राज्य की नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ए ऑप्शन में है बिहू असम, बी ऑप्शन है ओणम आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है पोंगल तमिलनाडु और डी ऑप्शन है बैसाखी पंजाब। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ओणम। ओणम जो है ये आंध्र प्रदेश का त्यौहार नहीं है, ये कहाँ का है भाई, केरल का त्यौहार है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जो बिहू फेस्टिवल है वो असम में मनाया जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। पोंगल जो फेस्टिवल है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है और जो बैसाखी फेस्टिवल है वो पंजाब में मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। जो ओणम फेस्टिवल है वो केरल में मनाया जाता है, तो यही हमारा सही सुमेलित नहीं था, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इधर हमें राज्य दिए हैं, इधर मुख्य भाषा दी है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ए में दिया है गोवा कोंकणी, ये बिल्कुल ठीक है जी। बी में दिया है मेघालय खासी, ये भी ठीक है। सी में दिया है नागालैंड अंगामी, ये भी बिल्कुल ठीक है। डी में दिया है सिक्किम तिब्बती, तो ये गलत है क्योंकि जो सिक्किम की मुख्य भाषा है वो तिब्बती नहीं है, वो कौन सी है, नेपाली है, ठीक है। जो सिक्किम की मुख्य भाषा है वो नेपाली है, ना कि तिब्बती। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सिक्किम, क्योंकि सिक्किम की जो लैंग्वेज है वो नेपाली है, ना कि तिब्बती। तो यही हमारा सही सुमेलित नहीं था, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 149, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। हमें बताना है भाई भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो भाई जो भील जनजाति है वो कहाँ पर पाई जाती है, आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 150 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। क्वेश्चन नंबर 150 है भाई, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर हमें सूची 1 दी है और यहाँ पर सूची 2 दी है। सूची 1 में जनजाति दे रखी है और सूची 2 में निवास स्थान दे रखा है, ठीक है। तो आइए इनको मिलाते हैं और फिर आंसर देखते हैं कौन सा हमारा ठीक होगा। ए में दिया है भील, तो भाई जो भील जनजाति है वो राजस्थान में भी निवास करती है, ठीक है। तो ए का 4 देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो ए का 4 हमारा बी और सी में है, ए में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और डी में भी नहीं है ए का 4, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखते हैं संथाल। तो जो आपकी संथाल जनजाति है भाई जो झारखंड में निवास करती है। तो बी का 3 देखते हैं कौन से में है। तो बी का 3 हमारा बी ऑप्शन में है और सी में क्या दिया है, 2 दिया है बी का। तो ये सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आपको एग्जाम में ये मैचिंग वाले सवाल इसी प्रकार से करने हैं। ऐसा नहीं कि आपको सारे मिलाने हैं, आपको पहले मिलाना है, ठीक है। अगर उसका आंसर नहीं आ रहा है फिर आपको दूसरा मिलाना है, ठीक है जी। ऐसा नहीं कि आपको सारे पता है तो आप सारे मिला रहे हो उसके बाद आंसर कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका टाइम क्या होगा, बेकार होगा। ये जो मिलान वाले सवाल दिए जाते हैं एग्जाम में ये इसीलिए दिए जाते हैं कि बच्चे का टाइम वेस्ट हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले उसको मिलाते हैं फिर क्या करते हैं, आंसर करते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 50 के 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 50 के 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।